तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आम तौर पर जब किसी भी रोग के लिए हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो डायग्नोज करते हैं, वो रोग क्या है ये जांच सबसे पहले करते हैं और उसके लिए वो हमें किसी प्रयोगशाला, किसी लेबोरेटरी में भेजते हैं जहां पर हमारे रक्त या और किसी चीज की जो जांच होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट जो कि कागज का एक टुकड़ा है उसमें हर एक चीज नॉर्मल आती है, लेकिन रोग जस का तस बना हुआ है। इससे एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि रोग कहीं ना कहीं उस स्थान पर है जिसको सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, लैब की मशीनें नहीं देख पाती हैं। और जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं, क्योंकि ये जो श्रृंखला है हम इसीलिए लेकर के आए हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है नहीं है उसको आप एक समय के लिए थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। तो ये कब कब होता है हमारी जन्म पत्रिका में कि पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो यदि डैमेज हो, चूंकि पंचम भाव से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि संतान होगी नहीं होगी, कैसी होगी, कब होगी, भाग्यशाली होगी, ये सारे प्रश्न इस पंचम भाव से देखे जाता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं साथियों मेष लग्न की, और मेष लग्न में पंचमेश जो बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे बिंदु यहां पर देखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके बैठे ताकि आपको ज्योतिष विज्ञान की जो वैज्ञानिकता है, जो सटीकता है, उस पर दृढ़ विश्वास हो जाए और आप स्वयं ही निर्णय करें कि हाँ, ग्रह इसके लिए उत्तरदायी है। तो जन्म पत्रिका में जो रोग है, जन्म पत्रिका में जो स्थिति है, उसका परीक्षण यदि हम कहीं दूसरी लैब में करेंगे तो रिपोर्ट हो सकता है नॉर्मल आ जाए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही है। तो ये स्त्री पुरुष दोनों पर लागू है। आप संतान की यदि प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, मेष लग्न दोनों में से किसी का है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। और यहां प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आई बटन में हमने दे दिया है। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें और जो उपाय उसमें बताया गया है वो जरूर करें। तो साथियों, सूर्य वैसे तो एक योग कारक ग्रह है, जन्म पत्रिका में पंचमेश है, लेकिन सूर्य यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति को न केवल रोग देता है बल्कि शत्रु भी देता है और उसको वो संतान सुख से भी वंचित रखने का कार्य करता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस सप्तम भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो संतान से वंचित रखने का कार्य करता है। पहली बात तो शादी ही उसकी बहुत डिले होती है, दाम्पत्य जीवन में उसके कहीं ना कहीं खटास होता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो संतानहीनता देता है। कई बार रिपोर्ट जो है वो भी नॉर्मल आ जाती है और ससुराल पक्ष से जो संबंध है वो भी व्यक्ति के खराब अवश्य हो जाता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी पंचमेश उठ करके 12th हाउस में चला गया है। संतान व्यक्ति को बहुत मुश्किल से होती है, कई बार तो होती ही नहीं, और डॉक्टर पर जो खर्च की जाने वाली धनराशि है वो उसकी बहुत ज्यादा होती है। उसको लगेगा कि मैं क्या शायद डॉक्टर के लिए ही कमाता हूं, कि बस कमाया महीने भर और डॉक्टर को ले जाके प्रस्तुत कर दिया। साथियों, इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि सूर्यदेव राहु के या केतु के या शनि के साथ में विराजमान है युति करके, व्यक्ति की वो संगत भी खराब करेंगे। व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिस पर कि उसको हमेशा के लिए एक शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता है मन ही मन, और ये युति भी संतानहीनता का कारण इस जन्म पत्रिका में अवश्य बन जाती है। साथियों, आप सूर्य की डिग्रियां देखिए, आपको यदि कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका है तो पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही मिल जाएगा। सूर्यदेव यदि 0 डिग्री के हैं जन्म पत्रिका में, या 28 डिग्री के हैं, या 29 डिग्री, ऐसी ये इन अंतिम डिग्रियों के हैं, तो भी व्यक्ति सूर्य एक्टिवेट ही नहीं है, पंचमेश ही कमजोर है, तो वो स्पर्म काउंट भी व्यक्ति के जो है, पुरुष की यदि कुंडली है तो कमजोर करता है, स्त्री है तो उसके जो जो अंडे बनने चाहिए जितनी संख्या में, जितनी क्वालिटी के, वो नहीं बन पाते। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मारक ग्रहों की युति है, और इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो इसमें शुक्रदेव एक अति मारक ग्रह है।
तो जन्म पत्रिका में यदि किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, तब भी व्यक्ति को ये निसंतानता जैसी जो समस्या है वो देते हैं। हालांकि सूर्य और बुध की जो युति है उसमें भी ये समस्या आती है, लेकिन उसमें इतनी गंभीर नहीं होती जितनी कि यहां पर हमें देखने को मिलती है। साथियों, अभी तक जितनी स्थितियों की हमने चर्चा की वो तो उत्तरदायी था कि संतान नहीं हो पा रही है, लेकिन यहां पर एक रोचक चीज हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि जितनी स्थितियां अभी बताई गई है सूर्य की, यदि उसके साथ ही जन्म पत्रिका में गुरुदेव यदि इस पंचम भाव में है या उच्च के होकर के इस चतुर्थ भाव में है या यहां पर लग्न में है या स्वग्रही होकर के इस भाव में है, तो ये एक योग कारक ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह है, वो यहां पर उसको ओवरलैप करेंगे। कई बार जो है रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ पाती क्योंकि गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, तो शरीरगत सारी चीजें नॉर्मल लगेगी, लेकिन फिर भी संतान जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती। एक और स्थिति यहां पर देखने जैसी है और वो है स्वयं लग्नेश मंगल की। यदि मंगल प्रबल है तो मंगल भी उस छाया को दबा देता है। मंगल यदि लग्न में विराजमान है या उच्च के होकर के इस दशम भाव में विराजमान है या भाग्य स्थान में विराजमान है या इस पंचम भाव में विराजमान है, यदि मंगल की ये स्थिति है तो मंगल उसको ओवरकम कर देगा। शरीर में जो भी जांच करा लें वो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो पाती। ये सारी स्थितियां यहां पर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल जाती है। तो साथियों, अब करना क्या रहा इसका? यदि ये सारी स्थितियां हैं जन्म पत्रिका में और जो बातें आपको बताई गई है निसंतानता को लेकर के वो भी फलीभूत हो रही है, तो सबसे पहले आप ये पता करें कि महादशा कौन सी चल रही है, और जो भी महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा अवश्य प्राप्त करें, सूर्य के उपाय जरूर करें, तो निश्चित रूप से आपको संतान अवश्य अवश्य और अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये हमें प्राप्त हुआ है मेघा पारासराय का। गुरुजी, क्या 40 की एज में हो सकता है? मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज हमारी मदद करें, नमस्कार। मेघा जी, इसका सीधा सा संबंध यह है कि यदि मासिक धर्म आपको हो रहा है, भले ही आपकी आयु जितनी भी मर्जी है 40, 42, 43, उससे फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से यह प्रयोग कारगर होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप निःशुल्क मार्गदर्शन का लाभ लें, क्योंकि प्रति शनिवार हम आचार्य चंद्रकांत चैनल पर निःशुल्क कार्यक्रम लाइव के माध्यम से लेकर के आते हैं, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।